इमरान खान साहब का यह कहना कि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या निगरान सेटअप को लेकर सड़कों पर होंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, कानूनी चाराजोई करेंगे, क्या इस फैसले की कोई आईनी और कानूनी हैसियत है? दरअसल बात यह है कि इमरान खान साहब को हम 3 दिन से इसी तरह के प्रोग्रामों में हम उनको बार बार वाज़ा कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 224 के तहत जो अपना हुक्मनामा जारी करना है, जो तकर्रर करना है, उस पर किसी अदालत को में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सैयद मोहसिन नकवी के बारे में जो अपना दिया उन्होंने, वो बड़ा सही अंदर उन्हें बाकायदा आइन के तमाम हवाले दे दिए उन्होंने कि इस आइन के इस आर्टिकल के तहत हमने इनका तकर्रर किया है। और साथ साथ मैं ये भी अर्ज करता चाहूँ कि आपके तमाम जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी नोटिस में आ जाना चाहिए कि 2 अथॉरिटी ऐसी हैं जो आइन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दी है जो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। उसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि जो सदारती इलेक्शन होता है उसका आइन का आर्टिकल 41 है। उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो सदारती कागजात नामजदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर लिखा हुआ है कि फाइनल हतमी किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह के जो आपका जो केयर टेकर सिस्टम में जो 18वीं अमेंडमेंट के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसमें कहा कि पार्लिमानी कमेटी की तरफ से जब कागजात पहुंच जाएं कि वहाँ नाकाम हो जाए, तमाम उनके जो हैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सकें, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो रेफरेंस दिया जाता है। तो आप ये देखें ना, आपकी समझ की बात है, आइन ने लिखा है 48 घंटों में फैसला करना है। आप ये बताइए, जब 48 घंटों में फैसला कल रात को 9 बजे कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, टाइम ओवर हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे उस केस को ले सकती है? आइन ने लिख दिया कि 48 घंटे में फैसला करना है, तो उसमें आगे लिखा हतमी, फाइनल, और साथ लिखा 48 घंटे में फैसला करना है। अब 48 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं? ये मेरी समझ से बालातर है। तो ये जो आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मोहसिन नकवी का जो फैसला कर दिया और उन्हें हलफ भी उठा लिया, तो वो अपने तसल्ली के साथ अपने आइंदा जो इंतखाबात होंगे तो मुशावरे से चलेंगे। गवर्नर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, केयर टेकर और साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन और सारे मिलकर अपना साहब अब इमरान खान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई एहतजाज की कॉल दें, किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएं, तो इसकी हैसियत पॉलिटिकल है, यानी सियासी है, इसकी कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं होगी। आईनी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन वोटरों को भी एहसास हो रहा है कि जब हमारा मुस्तकबिल का इतना बड़ा लीडर है, नेशनल लीडर, उनको आइन और कानून का ही नहीं पता, तो वो इंटरनेशनल तौर पर जो इंटरनेशनल लॉ है, बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं, तो इनको उसका इल्म कैसे होगा जब पाकिस्तान के इंटरनल लॉ का नहीं पता उन्हें, कि जबकि आइन में लिख दिया गया है कि जनाब आपकी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो उनके सारे जो है दोस्त अहबाब लगे हुए हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ, मैंने अभी आपके प्रोग्राम के बाद मैंने बात करनी है, अपने हमारे दोस्त है मोहतरम है सैयद अली जफर के जो हमारे वालिद जो हैं एसएम जफर साहब, उनको मैंने बताना है कि भी आपके साहबजादे किस लाइन पे जा रहे हैं। आप ये बताइए, आपने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, देखो नहीं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी बनाई जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, मुखालफत के बावजूद एसएम जफर को उस कमेटी का मेंबर बनाया। हालांकि एसएम जफर साहब भुट्टो साहब के बड़े मुखालिफ थे, लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब ने उनकी खिदमत हासिल की, वो आईनी कमेटी के एडवाइजर बनाए गए। तो उसी आईनी कमेटी के एडवाइजर जो है उनमें सब कुछ लिखा गया, सब तय हो गया। उनके साहब कहते नहीं जी इलेक्शन के हम मानते ही नहीं। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जिसकी ताकत जो है, उसकी पावरमेंट जो है वो हाई कोर्ट के बराबर है, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो है स्टेटस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बराबर हैं, तो ये सारी चीजें उनके सामने आ रही है, फिर भी वाली जफर साहब इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं। देखिए, आइन और कानून से नाबलद होना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर से नाबलद होना अपनी जगह पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो गुफ्तगू माजी में भी होती रही है, जिस तरह के सवालात उठाए जाते रहे, पब्लिकली धमकी आमेज लहजे के अंदर बात होती रही है, इस पर तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी इमरान खान साहब को सब, वो एक केस ऑलरेडी चल रहा है।
अब इस केस में भी इमरान खान और उनकी पार्टी की जो तनकीद का रुख है, आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है उस पर तनकीद की तोपों का रुख इलेक्शन कमिश्नर की तरफ है। तो इसको किस तरह से, क्या आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसको काउंटर करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा उसको कोई नोटिस लेना चाहिए, या क्या क्या करना चाहिए इस पर? काउंटर आर्गुमेंट क्या होगा, या काउंटर जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए? उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया हुआ है और वो बाकायदा बड़ा सीरियस केस जा रहा है, नोटिस भी जारी कर दिया है और गालबन 24 तारीख डेट है कल उनकी, और जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो पेश ना हुए तो हम जो है वो एक तरफा फैसला कर देंगे और फर्द जुर्म आयद कर देंगे। जब फर्द आयद जुर्म हो जाएगी तो फिर वो नाइल भी हो जाएंगे। सजा का तो बात की बात है, तो नाइल करने का तो इलेक्शन की पाकिस्तान के पास इख्तियारात है। सेक्शन 10 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे इनकी जो दाएं बाएं जो बैठे होते हैं सियासतदानों के गिर्द समझाते भी वो है नहीं। अब सेक्शन 10A के आगे देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो जिसके कंटेम्प्ट करेगा तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कितना बड़ा जुमला लिखा हुआ कानून में, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, मुजरमाना तो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, जिस पर फौजदारी का मुकदमा बनेगा। आप आगे देखें, आगे लिखा हुआ है सेक्शन 200, जो ये मुशर्रफ साहब के जमाने में हुआ था, ये हुआ था ऑर्डिनेंस 2003, जिसको कि 18वें अमेंडमेंट ने उनको प्रोटेक्शन दे दी। यानी मुशर्रफ साहब का जो कानून बनाया हुआ था उसको उन्होंने मुस्तरद नहीं किया, उसको बाकायदा आइन में तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया कि ये बराबर है आर्टिकल 204 के तहत। तो बड़ा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देते हुए कहा कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगेगा वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। अगर इलेक्शन कमीशन की तस्दीक कोई करेगा तो उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगेगा। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी फौजदारी का मुकदमा। अब ये बताइए, आगे का 3 साल की सजा, नाअहलियत, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी पावर इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया कि आप कंटेम्प्ट के बारे में अपनी पूरी मुकम्मल प्रोसीडिंग जारी रखें और कोई अदालत आपके मामले में मुदाखलत नहीं करे। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब पर जो नाअहली के बादल हैं वो तो गहरे होते चले जा रहे हैं। गिरफ्तारी तो चलिए इसके बाद का मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो नाअहली वाला मामला है, इसलिए एक मोमेंटम, पॉलिटिकल मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा डिसीजन आए तो फिर वो पब्लिक को मोबिलाइज किया जा सके। आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में नाअहली नविश्ता दीवार है। लेकिन जी पब्लिक ये महसूस कर रही है कि ऐसा हमारी पार्टी का सरबराह जो नाअहलियत के दरवाजे पर खड़ा है, नाअहलियत के लिए गहरे बादल छा गए हैं, तो वो महसूस करते हैं कि उस पार्टी में हम कैसे सपोर्ट करें। बाकी जो उनकी नहायत हो जाती है तो जो उनके इर्द गिर्द के जो दोस्त अहबाब हैं वो तो मुख्तलिफ पार्टी में चले जाएंगे, तो वोटर्स कहाँ जाएगा। हमें तो इमरान खान की जरूरत है कि वो अपने सही तरीके से चलें। लास्टली मरकज में मैं चाहता हूं कोई कमेंट आपका कि ये जो इस्तीफों का मामला बना हुआ है कि पहले इस्तीफे मंजूर कराने पर धरना था, अब इस कहते हैं इस्तीफे वापस लेंगे, इस पर धरना दिया जा रहा है, इसका क्या मुकद्दर देख रहे हैं? इस्तीफे वापस होंगे? आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में आती हुई यानी रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि अब मरकज में वापसी का रास्ता भी बंद हो गया? आप यकीन जाने, जिस वक्त ये इस्तीफे दे रहे थे अब अपने कौमी असेंबली से शुरू में अप्रैल के एंड में, तो मैंने खुद, अब मेरे गवाह है, मैं बता देता हूँ, सैफ अहमद नियाजी साहब को मैंने कहा कि जनाब आप इनको इस्तीफे ना दें और कौमी असेंबली में जाएं और लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से संभालें। इतने बड़े लीडर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, उनके आगे कुछ भी नहीं होगा। वो कह रहे हो तो किसी के सुनते ही नहीं, हम क्या कर सकते। खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस्तीफे ना दें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कौमी असेंबली में जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कौमी असेंबली में जाएं, वहाँ आइन साजी कानून साजी में हिस्सा लें आप। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे नसरुद्दीन, उन्होंने कहा कि आप वापस जाएं कौमी असेंबली में, नहीं। अब इसके बाद इतनी बड़ी वहाँ कानून साजी हो रही है, अवाम की दुश्मनी में भी कानून साजी हो रही है, अवाम की मुखालफत में भी कानून साजी हो रही है, तो आप वहाँ जाए, रोके इनको कानून साजी से। लेकिन नहीं जा रहे साहब, तो नहीं गए। अब जब देखा कि हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन संभालना, हमने कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लीडर ऑफ द अपोजिशन की नेक्स्ट सेटअप में। उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करना है, लेकिन नहीं गए और वो राजा रियाज के हवाले कर दिया। तो ये सारी चीजें तो इमरान खान की जो पब्लिक देख रही है, महसूस कर रही है,
तो अब ये वक्त गुजर ठीक, गया। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मरकज में वापस जाने के लिए इमरान खान और उनके मेंबरान कौमी असम्बली जो उछल कूद कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।